टुडे वी विल टॉक अबाउट इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या होता है, आज हम जानेंगे कि इंटरव्यू क्या होता है, इंटरव्यू की प्रोसेस क्या होती है। अकॉर्डिंग टू बेस्ट एंड खान, यानी कि जो ये इंटरव्यू की डेफिनेशन है ये किसके द्वारा की गई है, बेस्ट एंड खान के द्वारा दी गई है। द इंटरव्यू इज़ एन सेंस ओरल क्वेश्चनायर इट स्ट्रीट्स ऑफ राइटिंग द रिस्पॉन्स देम subject or interview gives the needed information orally or face to face। ये कहते हैं कि जो इंटरव्यू होता है एक ओरल क्वेश्चन आयर होता है, जो क्या होता है एक राइटिंग, जिसमें जो एक हमारे पास इंटरव्यू होता है और एक हमारे पास इंटरव्यू ही होता है। इंटरव्यू ही वो होता है जो इंटरव्यू देता है और इंटरव्यूअर कौन होता है, जो इंटरव्यू लेता है। ठीक है, बेस्ट और खान ने बताया कि इंटरव्यू क्या है, एक सेंस ओरल यानी कि क्वेश्चन आयर होता है। एक व्यक्ति क्वेश्चन पूछता है तथा दूसरा क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है और उन रिस्पॉन्स को क्या किया जाता है, राइट कर लिया जाता है। और जो इंटरव्यू है वो गिवन इंफॉर्मेशन होती है ओरली, आप मौखिक रूप से आप देते हैं इंटरव्यू। और कैसे होता है, फेस टू फेस। अकॉर्डिंग टू करलिंगर ने कहा, ए फेस टू फेस इंटरपर्सनल सिचुएशन इन विच वन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द अदर टू गेट आंसर अबाउट ए सोशल प्रॉब्लम। ये एक फेस टू फेस क्या होती है, इंटरपर्सनल, यानी कि जब कोई दो व्यक्ति बात करते हैं तो उसको कहते हैं आप इंटरपर्सनल। दो व्यक्ति भी बात कर सकते हैं, ग्रुप भी बात कर सकता है। ठीक है, तो इंटरपर्सनल सिचुएशन इन विच वन आस्क, एक तो क्वेश्चन पूछता है और जो सेकंड होता है वो क्या करता है, आंसर करता है सोशल प्रॉब्लम के बारे में। फिर करेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यू की करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, विशेषताएं क्या क्या हैं। टूल ऑफ डाटा कलेक्शन टू आंसर द रिसर्च प्रॉब्लम, ये एक डाटा कलेक्शन का एक यंत्र माना गया है जिससे हम क्या करते हैं, जो रिसर्च के हमारे क्वेश्चन होते हैं उसका हम आंसर प्राप्त कर सकते हैं। इट रिप्रेजेंट ए फेस टू फेस इंटरेक्शंस और कन्वर्सेशंस, इसके द्वारा हम फेस टू फेस आमने सामने बैठकर क्या करते हैं, कन्वर्सेशन बातचीत करते हैं। It is possible for the researcher to price into hit of responded। प्रेस का मतलब होता है छेद करना, जैसे आप आम कान में छेद करवाते हैं। इसका मतलब है ये जो रिस्पोंडेड है, जो हमारा इंटरव्यू ही है, उसके द्वारा उसके माइंड में हम एक छोटा सा क्या कर देते हैं, छेद कर देते हैं, जिसके द्वारा हमको क्या मिलता है, रिस्पॉन्स मिलता है। कहने का अभिप्राय, हम व्यक्ति से बातें पूछते हैं, बात पूछकर वो रिस्पॉन्स करने के लिए उत्सुक होता है, तो बातों के द्वारा उसके माध्यम से जो पूछना चाहते हैं हम उससे वह पूछ सकते हैं। द रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ द डाटा गैदरिंग थ्रू इंटरव्यू इज़ हायर दैन अदर मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। जो रिलायबिलिटी होती है यानी कि विश्वसनीयता, और वैलिडिटी होती है वैधता, वो इंटरव्यू की बहुत अधिक होती है जो दूसरे डाटा कलेक्शन के मेथड है उनके अलावा। टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यू के टाइप्स कौन कौन से। फर्स्ट तो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सब्जेक्ट एंड इंटरव्यूअर। जो हमारे पास इंटरव्यूअर हैं उनके अकॉर्डिंग हमने क्या किया गया है, इनको डिवाइड किया गया है। सबसे फर्स्ट होता है इंडिविजुअल और पर्सनल इंटरव्यू। इसके अंदर आपके पास केवल दो ही व्यक्ति होंगे, एक तो इंटरव्यूअर होगा, एक इंटरव्यू ही होगा। एक इंटरव्यू लेने वाला और एक इंटरव्यू देने वाला होगा। ग्रुप इंटरव्यू में क्या होगा, यानी कि एक व्यक्ति होगा जो इंटरव्यू दे रहा है और जो ग्रुप इंटरव्यूअर हैं वो क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इंटरव्यूअर का एक पैनल है, ग्रुप है, और इंटरव्यू का एक ग्रुप है, दोनों के ग्रुप हैं और आप उनको क्या कर सकते हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं। थर्ड है हमारा सिंगल इंटरव्यूअर एंड पैनल ऑफ इंटरव्यूईज। एक सिंगल इंटरव्यू लेने वाला है और बहुत सारे लोग जो है वो क्या है, इंटरव्यू देने वाले हैं। ये क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सब्जेक्ट एंड इंटरव्यूअर। फिर सेकंड है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यूई। फेस टू फेस ट्रेडिशनल इंटरव्यू, कहने का मतलब जैसे कि आप जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है इंटरव्यू का, फेस टू फेस ले सकते हैं। फिर सेकेंडली आप क्या करते हैं, टेलीफोनिक या इलेक्ट्रॉनिक ले सकते हैं, जैसे कि आप किसी पे फ़ोन पे बात कर रहे हैं या गूगल पे आप ले रहे हैं। ठीक है, तो इसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑन फोकस ऑन द इंटरव्यू, इंटरव्यू को एक डायरेक्शन देने के लिए जो किया गया है ये वह है नॉन डायरेक्टेड इंटरव्यू। इसके अंदर इंटरव्यू की कोई डायरेक्शन नहीं होती, कोई पर्पज़ नहीं होता कि आप किस पर्पज़ के लिए इंटरव्यू ले रहे हैं।
ठीक है। और डायरेक्ट इसको मेनली यूज़ किया जाता है, जैसे कि काउंसलिंग में पहले नॉर्मल क्वेश्चन होंगे, उसके जान पहचान वाले क्वेश्चन होंगे जिसे वह जानता है, फिर लास्ट में हम क्या करते हैं, टफ क्वेश्चनों को लेते हैं। डायरेक्टेड और फोकस्ड इंटरव्यू, डायरेक्टेड और फोकस इंटरव्यू में हम किसी पर्टिकुलर रीज़न की वजह से इंटरव्यू ले रहे हैं, जिससे हमारा जो इंटरव्यूई है वो क्या करता है, हमें क्वेश्चनों के आंसर देता है। जैसे कि यूपीएससी में एक फोकस्ड इंटरव्यू लिया जाता है व्यक्ति की पर्सनैलिटी को चेक करने के लिए। फिर है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ स्ट्रक्चरिंग ऑफ द इंटरव्यू। अब इंटरव्यू का जो स्ट्रक्चर है उसके बेस पर क्लासिफिकेशन की गई है। सबसे फर्स्ट है स्ट्रक्चर और स्टैंडर्डाइज्ड इंटरव्यू। ये इंटरव्यूज़ होते हैं वो बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से लिए जाते हैं, ठीक है। इनका एक स्ट्रक्चर होता है कि पहले आपको ये क्वेश्चन पूछना है, फिर ये क्वेश्चन पूछना है, इस पैटर्न से आपको इंटरव्यू कंडक्ट करना है। अनस्ट्रक्चर्ड या नॉन स्टैंडर्डाइज, इनका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई स्टैंडर्ड नहीं होता इनका। आपको जो माइंड में क्वेश्चन आते हैं आप वही क्वेश्चन सामने वाले से पूछ सकते हैं। फिर है सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू। इसमें क्या होता है, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो स्ट्रक्चर होते हैं और कुछ क्या होते हैं, अनस्ट्रक्चर होते हैं। जैसे कि आपको एक पर्पज़ है, लेकिन फर्स्टली आप उनसे जो हमारा इंटरव्यू है उससे आप नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं उसकी फैमिली के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में, उसके ऑक्यूपेशन के बारे में, और लास्ट में आप क्या, जो इन्फॉर्मेशन आपको इंटरव्यू से चाहिए आप केवल और केवल उसी पर फोकस कर रहे हैं। स्टेप यूज इन कंडक्टेड इंटरव्यू। सबसे फर्स्ट तो आपको जो स्टेप हैं इंटरव्यू के वो क्या है, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन फॉर द इंटरव्यू। सबसे पहले आपको प्लानिंग करनी चाहिए कि मुझे ऐसे ऐसे इंटरव्यू लेना है, उसके बारे में तैयारी करनी चाहिए, मुझे इस तरीके के क्वेश्चन पूछने हैं, मुझे इस टाइम से इस टाइम तक इंटरव्यू लेना है, ठीक है। ये आप सारी इंटरव्यू के लेकर आप क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। एग्जीक्यूशन ऑफ द टेकिंग ऑफ द इंटरव्यू। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है कार्यान्वित करना, कार्य को करना, प्रारंभ करना। अब आप इंटरव्यू लेना शुरू करते हैं। और क्लोजर ऑफ द इंटरव्यू। इंटरव्यू का क्लोजर का मतलब होता है जैसे आपको इन्हें इंटरव्यू ले लिया, फिर आप लास्ट में बोलते हैं थैंक यू, या तो आप उसको थैंक यू बोल सकते हैं, या अगर कोई बच्चा है तो आप उसको कोई चॉकलेट्स वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है क्लोजर ऑफ द इंटरव्यू। उसके बाद जो मेरिट क्या है इंटरव्यू की, रिलायबिलिटी ज़्यादा होता है, जैसे कि हमने करेक्टरिस्टिक में भी देखा कि अदर मेथड से इसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी ज़्यादा होती है। ऑब्जेक्टिव गोल, इसका कोई ऑब्जेक्टिव, आप अगर आपने कोई लक्ष्य बनाया है या कोई गोल फोकस किया है, जैसे काउंसलिंग में हम इंटरव्यू मेथड का यूज़ करते हैं तो उसमें हम जो हमारा क्लाइंट है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इन डेप्थ इंफॉर्मेशन हमको बिल्कुल गहरी जानकारी प्राप्त होती है। डाटा कलेक्शन का एक टूल है। वर्बल, नॉन वर्बल, फेशियल एक्सप्रेशन को भी आप इसमें क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। ये वर्बल यानी कि जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, नॉन वर्बल यानी कि जो सांकेतिक भाषा है, जैसे कि आपने चेहरे से देखा, आंखें लाल होगी तो समझा इसको गुस्सा आ रहा है। फेशियल एक्सप्रेशन से आपने जो भी ऑब्जर्व किया। डीमेरिट्स और डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं। सब्जेक्टिविटी, कई बार जो हमारा एग्जामिनर होता है, जो इंटरव्यूअर होता है, वो अपनी सब्जेक्टिविटी डाल देता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू डाल देता है कि ये है, इसके पीछे इसका ये कारण होगा। कॉस्टली, कई बार जो हमारा ये इंटरव्यू मेथड है बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। मान लो किसी को बाहर जाके इंटरव्यू देना पड़ता है, वो बहुत दूर है, तो ये क्या है, कॉस्टली है, टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है और फटीग भी आ जाती है। अगर कोई हमारा इंटरव्यू बहुत लंबा चल जाता है तो इससे जो इंटरव्यूई है या इंटरव्यूअर है उन दोनों में थकावट भी हो सकती है। नॉट प्लान्ड, कई बार जो हमारा इंटरव्यू है वो प्लान्ड नहीं होता। लास्ट में कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं कि जो हमारा इंटरव्यू है एक क्या है, टूल है डाटा कलेक्शन का। इसके अंदर जो एग्ज़ामिनर है, अच्छा इसके डीमेरिट्स में हम ये भी लिख सकते हैं कि जो हमारा इंटरव्यूअर होना चाहिए वो बहुत ही स्किल्ड होना चाहिए, उसको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और कई बार जो क्या होता है इसके डीमेरिट्स में हम ये भी इंक्लूड कर सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हम सामने वाले से निकलवाना चाहते हैं हो सकता है कि वो इन्फॉर्मेशन वह हमें ना दे। इसका बेसिकली यूज़ किसके अंदर होता है, काउंसलिंग के अंदर ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अच्छा, कंक्लूजन में हम लास्ट में हम ये लिखेंगे कि इंटरव्यू एक डाटा कलेक्शन का मेथड है, बट ये कुछ इसके डिसएडवांटेज भी हैं, कुछ इसके एडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज होते हुए भी ये बहुत ही यूज़फुल है, ठीक है। तो ये था कंक्लूजन। थैंक यू।